रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कक्षा 9वीं का पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। जितने भी वस्तु है, चाहे वो कपड़ा हो, कुर्सी हो, ईंट हो, पुस्तक हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तु हमारे आसपास है, वो सभी किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में, विज्ञान में हम उसे कहते हैं कि यह पदार्थ है। वो जो कण है, जिस चीज़ से वो वस्तु बना है, उसे क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं उसे पदार्थ है। तो आइए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले सवाल आती है कि पदार्थ को हम कैसे पता करें कि पदार्थ। तो दो तीन चीजें हैं, क्राइटेरिया है। कहने का मतलब क्या? पदार्थ वह है जिसमें पहली बात क्या हो कि भार हो, कुछ वजन हो, 1 kg, 2 kg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भार हो पहले। दूसरी बात कि जो कोई जगह लेता है, स्थान छेदता है। जैसे हम खड़े हैं तो कुछ जगह लिए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये डिब्बा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो कुछ जगह ले रहा है। आपका पुस्तक टेबल में पड़ा हुआ है तो कुछ जगह ले रहा है। तो इस तरह से कुछ जगह लेता हो, स्थान छेदता हो। और अगला पॉइंट है कि हम जिसका अनुभव कर सकते हैं, किस चीज के द्वारा? तो हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कितने ज्ञानेंद्रिय? 5। इस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो पदार्थ है। पहला क्या बोले? पहला बोले कि जिसमें भार हो, जो स्थान छेदता हो और जिसका अनुभव हम कर सकते हैं। किस चीज के द्वारा अनुभव करेंगे? तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन ज्ञानेंद्रियां हैं? तो हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इसका काम क्या है? आंख से हम कोई वस्तु को कैसे अनुभव करते हैं? तो देख करके। कान से कोई चीज सुन करके, कोई आवाज है ना, तो जैसे कोई चीज गिरा, है ना। जीभ है, उससे हम स्वाद लेते हैं, ठीक है। त्वचा है, त्वचा से क्या करते हैं? हम स्पर्श करते हैं। तो ये हमारे जो 5 चीजें हैं जिनके वजह से हम चीजों को आसानी से समझ लेते हैं। ये अच्छा है, ये खराब है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है ना। ये सारे चीज हम इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम करते हैं, है ना। तो ये 5 ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं हम? 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। तो क्या बोले कि जो स्थान छेदता हो, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम 5 ज्ञानेंद्रियां द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका कुछ उदाहरण अगर हमको देखना है तो क्या क्या होगा? तो उदाहरण क्या होगा? ईंट होगा, और क्या होगा? पुस्तक होगा, और क्या होगा? दीवार होगा, और क्या होगा? प्लास्टिक होगा, और क्या होगा? सोचिए। पेन होगा, कॉपी होगा, बाल होगा, है ना, और क्या होगा? कुर्सी होगा। जितनी भी चीजें आपको नजर आ रहा है, निर्जीव है, जो भी चीजें आपको इधर उधर पड़ा हुआ वो वस्तु है। और हम पहले ही बोल दिए कि जितनी भी वस्तु है वो जिस चीज से बना है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सारे के सारे पदार्थ। अब हमारे जो पदार्थ है, पदार्थ के 5 मूल तत्व अर्थात पंच तत्व है ना। उसको बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। वो 5 मूल तत्व क्या है? तो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। ये 5 मूल तत्व, इसे हम संकेत में ऐसे बोल देते हैं कि पंच तत्व है। पंच तत्व माने क्या? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक, इसको हिंदी में ऐसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, है ना, ऐसे। अब सवाल आता है कि पदार्थ जो है उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है क्या है? तो पदार्थ कण से मिलकर बना रहता है। हम क्या बोले कि कोई भी वस्तु है तो छोटे छोटे कण से मिलकर बना, उस छोटे कण को क्या बोले? पदार्थ। तो ये जो पदार्थ है वो किससे? तो कण से मिलकर के बना होता है ना। और ये जो कण होता है, पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे कण जो होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं क्या? तो पता चलता है कि नहीं, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो आंख से हम नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन क्या वो जो कण होगा तो बहुत होगा। तो 2 कण के बीच में कोई जगह होगा? तो हाँ, जगह होता है, कुछ ना कुछ जगह होता है। किसी में कम होता है और किसी पर ज्यादा होता है। अब जिसमें ज्यादा होगा और जिसमें कम होगा तो उसके कण के बीच के अंतर के हिसाब से पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं? मुख्य 3 अवस्था होते हैं। वैसे तो अवस्था 5 होते हैं। चौथा अवस्था कौन सा है?
प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था कौन सा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवा अवस्था है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मुख्य 3 अवस्था, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे पहले इधर। तो पदार्थ के 2 जो कण होते हैं ना, 2 कहिए, 3 कहिए, 5 कहिए, जो कण है उस कण के बीच में क्या होते हैं, तो खाली स्थान कुछ न कुछ होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, और वो कण क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, रुका नहीं रहता है, ये क्या होता है, गतिशील रहते हैं, और साथ साथ वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करता है। वो कण क्या करते हैं एक दूसरे को, पहला कण दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरा कण पहला को आकर्षित करता है, दूसरा तीसरा को आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अब पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाएं, पहला को बोलते हैं ठोस, दूसरा को बोलते हैं द्रव, और तीसरा को बोलते हैं गैस। अब इसको फोटो के द्वारा हम समझे। मान लीजिए ये एक बक्सा है, ये है, और ये 3 है। अगर ये ठोस है तो इसका मतलब है इसका कण जो होगा क्या होगा, ये जो क्या हम इसमें बना रहे हैं, तो ये कण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कण बना रहे हैं। तो जो ठोस होता है उसका कण बहुत नजदीक नजदीक होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होता है। ये जो ठोस है ना, इसकी कण बहुत नजदीक नजदीक, लेकिन द्रव का क्या होगा, थोड़ा दूर दूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर गैस का कहिएगा तो इससे भी दूर होता है, हो गया, क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर दूर होता है। तो कहने का मतलब इस आधार पे जिसके कण के बीच में ज्यादा गति होती है और जो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके बीच का बल जो होता है कमजोर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो अगला सबसे ये है गैस है। और जो बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होता है और जिसमें बहुत ज्यादा जोर होता है, जैसे मान लीजिए ये, इसमें क्या है, कण तोड़ रहे तो भी नहीं टूट रहा है, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम ठोस, क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कण बहुत ज्यादा एक दूसरे को पकड़ करके रहता है मजबूती, और बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये द्रव क्या होता है, इन दोनों के बीच में इसका कण होता है, और ये इस प्रकार से चीजें काम करता है। आगे हम इन सारे चीजों के बारे में और अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।